हेलो गाइस, ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी के लिए सीरीज का यही लास्ट एपिसोड है कि अभी के लिए इस मानो का यही लास्ट चैप्टर है। इससे आगे चैप्टर कोई भी रिलीज नहीं हुआ अभी तक। अगर आगे जाकर कोई नया चैप्टर रिलीज हुआ तो मैं तुरंत ही इसे एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए मुझे नया मानवा ढूंढने की जरूरत है। इसलिए अगर आपको कोई नए अच्छे मानव के बारे में पता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दीजिएगा। तो चलो चलते एपिसोड के अंदर। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो सारे 500 बड़ी फैमिलीज के हेड मिलकर कुछ डिसेंडेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उन लोगों को जबरदस्ती वो डोर के अंदर भेजने लगते हैं। और तभी उन्हीं सारे यंगर जनरेशन के बंदों में से एक बंदा हिम्मत करके वो डोर की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और तभी उस डोर के अंदर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग तलवार रहते हो आने तुरंत बाद ये बंदे को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देखने के बाद वो डोर के अंदर निकल जाने वाले बंदे को पूरी तरह से फट के चौसठ हो जाते हैं। इसकी वजह से वो 500 बड़े फैमिली के हेड की तरफ देखने लगते हैं। अब ये देखने के बाद लिनहांग बोलने लगते हैं, तुम हमारा मुखिया देख रहे हो, जाओ तुरंत ही वो डोर के अंदर। और ये सारे बात सुनने के बाद ये बंदे की और भी फट जाती है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जू फैमिली का बंदा होता है। इसका मतलब जू कियान का फैमिली का बंदा होता है। इसके वजह से उसके माँ के पास जाता है और उसका माँ ही जू फैमिली का लीडर भी होते हैं। तब ये बंदा उसके सामने अगर घुटने पर बैठकर बात करो होता है कि प्लीज प्लीज लीडर मेरा जान बख्श दीजिए, क्योंकि मुझे उस डोर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना और मुझे बिल्कुल भी मरना नहीं वहां पर जाकर। क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो उसके बाद पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग तलवार आएंगे और आने के तुरंत बाद मुझे जान से मार डालेंगे। ये सुने हुए कियान की मदर बोलने लगते हैं, क्या तुम भूल गए कि हमारे जू फैमिली ने तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज देके इतना स्ट्रांग बनाए है, वो भी बचपन से लेके अब तक। इसका मतलब हमारे जू फैमिली ने तुम्हारे लिए काफी साल तो काफी ज्यादा किया है और फाइनल इसका बदला चुकाने का समय अब आ चुका है। तो इसीलिए मेरा बात मानो और तुरंत ही उस डोर के अंदर जाओ। और तुमने ऑलरेडी देख लिया कि बाकी फैमिली के लोग भी अपने अपने डिसेंडेंट को उस डोर के अंदर भेज दिया ऑलरेडी। और अब फाइनली हमारे जू फैमिली का मेंबर भी आ चुका है। तो इसलिए हमारे जू फैमिली का नाम बदनाम करके तुरंत ही वहां पे जाओ। ये सुनने के बाद वो बंदा भी कुछ भी नहीं कर पाते। इसके वजह से रोते रोते डोर की तरफ बने और बढ़ते बढ़ते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं जैसे ही मरने वाला हूँ, मरने से पहले मैं अपना पूरा पावर स्वॉर्ड एम्परर लिन को दिखाऊंगा। अगर अगर मेरा लक का चाहे तो वो स्वॉर्ड एम्परर लिन मुझे अपने डिसेबल मान लेगा। और सारे कांड को देखने के बाद चुयुआन अपने मन ही मन सोचना था, अरे बाप रे, मुझे नहीं लगा था कि ये 500 बड़े फैमिली इतना कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस होते हैं। क्योंकि वो फैमिली हेड अपने फैमिली को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने फैमिली को डिसेंडेंट को मारने के लिए और सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए। और मैं देख सकता हूँ ऐसा करते हुए 500 बड़े फैमिली के हेड को कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या ये स्वॉर्ड कल्टिवेशन का बात ऐसे ही होता है? अगर इसमें कोई स्ट्रांग बनना है तो उसको कोल्ड या हार्टलेस बनना ही पड़ेगा क्या? और मैं भी काफी सालों से ऐसा बुलिंग को शेयर जा रहा हूँ, जो भी बंदा मुझे बुली करता है वो काफी ज्यादा कोल्ड और हार्टलेस होता है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ वो P1 और फेंगली मुझे बुली करते थे, फिर भी वो लोग मेरे से भी स्ट्रांग बन गए। अब अगर मेरे बारे में बात करें तो मैं बिना किसी वजह के किसी भी बंदे को बुली नहीं करता। इसके वजह से, सिर्फ इसके वजह से मेरे पास वो इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर होने के बाद भी और वो 500 स्वॉर्ड की होने के बाद भी मैं उनके सामने वीक पड़ चुका था क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आगे जाकर मुझे भी वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट बंदा बनना है तो इस दुनिया के अंदर उससे पहले मुझे हार्टलेस बंदा बनना है क्या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे सामने जिस बंदे के स्टैचू खड़े हुए वो बंदा इस दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा था, वो कि अपने सिंगल तलवार के स्ट्राइक के साथ इस पूरी डीमन अबिस को ही बना डाला। और उसने इस डीमन अबिस को इसीलिए बनाया ताकि इसको यूज करके इसी डीमन अबिस के अंदर वो सारे बुरे बुरे डीमंस को बंद करने के लिए और काफी सारे मासूम की जान बचाने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो स्वॉर्ड एम्परर लिन एक हार्टलेस पर्सन बिल्कुल भी नहीं था। और इसी वजह से मुझे भी वो स्वॉर्ड एम्परर लिन को फॉलो करते हुए एक हार्टलेस पर्सन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। और तभी चुयुआन के माइंड में एक आवाज आने लगती है और आवाज बोलने लगते हैं कि हर स्वॉर्ड कल्टिवेटर को अपने स्वॉर्ड के साथ अपना दिल को भी कल्टिवेट करना चाहिए। और जो भी बंदा ये हार्ट को और ये स्वॉर्ड को दोनों को एक ही साथ कल्टिवेट करके आर्ट ऑफ स्वॉर्ड कल्टिवेशन को अच्छी तरह से समझ पाएगा, उसी को इस दुनिया के अंदर बेस्ट स्वॉर्ड कल्टिवेटर माना जाएगा। और अचानक चुयुआन के माइंड में ये आवाज सुने तुरंत बाद ये चुयुआन पूरी तरह हिल जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, क्या 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 ये आवाज किसकी है? ये आवाज तो पहले वाला आवाज जैसा लग रहा है। क्या क्या इसका मतलब ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वॉर्ड एम्परर लिन की है क्या? उतने में ही वहां पे वो डीमन आ जाता है। आने के बाद वो सारे हेड्स को देखकर बोल रहा हुआ था कि मैं पहले तुम्हें एक सच बोल चुका हूँ और दूसरा सच आप बोलने वाला हूँ। और वो दूसरा सच है कि तुम सारे मिलकर कितना भी डिसेंडेंट को उसके अंदर भेजने की कोशिश करो तब भी कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो सारे लोग मरने के अलावा। ये बोल के ये डीमन चुयुआन की तरफ हाथ दिखाते हुए बोला हुआ था, अगर अगर तुम सच में कुछ फर्क देखना चाहते हो इस बंदे को उस डोर के अंदर भेज के देखो। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बच्चे की वजह से पहले ये डोर थोड़ा खुल गया। अगर तुम उस बच्चे को फिर से उस डोर के अंदर भेजने की कोशिश करो तो वो डोर पूरी तरह से खुल जाएंगे। ये बात सुने तुरंत बाद वो सारे लोग पूरी तरह से चुयुआन की तरफ घूर के ऐसा देखने लगता है। देखते देखते कियान का मदर अपने मन ही मन सोचने लगता है, ये बच्चा पर क्या कर रहा है? तब लिनहांग बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि एक जुआन यहाँ से ठीक आउटर डिसेबल इस डीमन अबिस के अंदर होगा। और देखो वो बंदा यहाँ पर आ भी गया और इतना देर तक जिंदा भी बच गया। तब कियान की मदर बोलने लगते हैं कि बच्चे, मैं तुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ उस डोर के अंदर जाने के लिए, तो इसलिए तुरंत ही वहां पर जाओ। अगर तुम सच में वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन तोड़ने में सफल हो जाएगी, इसके बाद हमारे 500 बड़े फैमिलीज मिलकर तुझे काफी ज्यादा रिवार्ड्स भी देंगे। और उतना ही नहीं, मैं पर्सनली प्रॉमिस करती हूँ कि उस इनहेरिटेंस के अंदर तुझे भी थोड़ा शेयर मिलेगा। ये सुने बाद चुयुआन थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं बोलता, ऐसा सोचता ही रहता। उसके बाद चुयुआन बोलने लगता है कि मुझे उसके अंदर जाने का
अपॉर्चुनिटी भी नहीं चाहिए और तुम्हारा रिवार्ड भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उस डोर के अंदर बिल्कुल भी जाने ही नहीं वाला हूँ। ये सुनने बाद कियान की मदर बोलने लगता है, क्या तुझे सच में लगता है कि बच्चा तेरे पास कोई चॉइस है क्या? और तुम सच में ऐसे सोचते हो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि तेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तो इसे चुपचाप उस डोर के अंदर जाओ। ये सुनने बाद चुईवान बोलने लगता है, क्या तुम सारे लोग बेरे हो क्या? मैंने पहले ही बोला मुझे उसके अंदर नहीं जाना, इसका मतलब नहीं जाना। ये सुनने के बाद लिनहांग बोलने लगता है कि बच्चे मैं तुझे सिर्फ 2 ही चॉइसेस देता हूँ, पहले चॉइस तुम उसके अंदर जाओ, हमारे लिए वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन तोड़ दो, या हम सारे लोग मिलकर तुम्हें जबरदस्ती उस डोर के अंदर फेंक देंगे। तो इसलिए तुम ही चूज कर लो, तुम अपने आप ही उस डोर के अंदर जाओगे या मैं तुझे जबरदस्ती उसके अंदर फेंक दूं। ये सुनने के बाद लिनफ्यू चुईवान की तरफ बढ़ते हुए बोला होता है, फादर इससे आप क्यों बात कर रहे हैं, ये बंदा काफी ज्यादा कमीना है, तो इसलिए मैं वहां पर जाकर उसके हाथ पैर को पूरी तरह से काट कर दूंगा, उसके बाद तुम उसके बॉडी को उस डोर के अंदर फेंक देना। ये बोल के अपने तलवार लेके चुईवान का अटैक करने लगे, चुईवान की तरफ बनने लगता है। उतने में ऊपर से कोई बंदा नीचे की तरफ आ रहा होता है, आते आते चिल्ला रहा होता है, तेरे इतना औकात नहीं है। ये बोल के वो बंदा चुईवान के सामने आकर लैंड हो जाता है, और बंदा कोई नहीं बल्कि चुईवान का मास्टर लुओ फेंग ही होता है। इसे देखने के बाद लिनहांग अपने मनी में सोचने लगता है, अरे यार ये तो लुओ फेंग है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सोचने के बाद लिनहांग लुओ फेंग से बोल रहा होता है कि लुओ फेंग मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ये स्वॉर्ड एम्परर लिन का एक डिसेबल हो, फिर भी उनका इनहेरिटेंस अकेला तुम ही को नहीं बल्कि सारे ह्यूमंस को बिलोंग करती है, तो इसलिए तुम्हें हमें 500 बड़े फैमिलीज के रास्ते में आने की कोई भी जरूरत नहीं, तो इसलिए दफा हो जाए। ये सुनने के बाद चुईवान अपने मनी में सोचने लगता है कि क्या मेरे मास्टर वो स्वॉर्ड एम्परर लिन का डिसेबल था, तभी तो उन्होंने वो स्वॉर्ड एम्परर लिन के बारे में लंबी चौड़ी ज्ञान पे लेते पास में। इसका मतलब है कि मेरे पास ये लकी रिंग वो स्वॉर्ड एम्परर लिन का ही है, जिसकी वजह से जब मैं वो स्वॉर्ड एम्परर लिन के स्टैचू के आसपास जाने की कोशिश की तभी ये रिंग काफी अजीब से रिएक्शन देने लगा। तभी लुओ फेंग बोलने लगता है कि मैं भी मानता हूँ कि मैं स्वॉर्ड एम्परर लिन का ही डिसेबल था, पर मेरा इतना भी हाई औकात नहीं थी, और इसके वजह से मेरे मास्टर ने इनहेरिटेंस को मुझे बिल्कुल भी पास नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने भी उस इनहेरिटेंस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। ये 100 साल के अंदर ना काफी साल पहले ही मैं यहाँ पर आकर ये इनहेरिटेंस को अपना बना लेता था। ये सुने बाद लिनहांग बोलने लगता है, बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर ऐसी बात है तुम हमारे रास्ते के बीच में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो इनहेरिटेंस के बीच में और बच्चे के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है, इसलिए मैं उस बच्चे को उस डोर के अंदर भेज रहा हूँ। एक बार वो बच्चा वहां पर जाकर वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरह से खत्म करेगा, उसके बाद हम सारे मिलकर वहां पर जाएंगे और इनहेरिटेंस को पूरी तरह से शेयर करेंगे, और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो इनहेरिटेंस में तुझे भी और उस बच्चे को भी शेयर मिलेगा। ये सुनने के बाद लुओ फेंग बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है तुम सारे लोगों पूरी तरह से गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस के लिए नहीं आया हूँ बल्कि इस बच्चे के लिए आया हूँ, क्योंकि ये बच्चा मेरा ही डिसेबल है। और ये बात सुनने के बाद वो सारे लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं। तब ये कियान की मदर अपने मनी में सोचने लगते हैं, क्या क्या सच में इस बच्चा इस बंदे का डिसेबल है, अगर ऐसी बात हो ये स्वॉर्ड एम्परर लिन का ग्रैंड डिसेबल है। तब वो लुओ फेंग की तरफ देखते वो चुईवान से बोलने लगता है, चलो चुईवान यहाँ पर हम कोई भी काम नहीं है, तो इसलिए चलो चलते। ये बोल के चुईवान को वहां से ले जाने लगता है। ले जाते अपने मनी में सोचने लगता है कि मेरे मास्टर ने ये बोला था कि अगर वो चीज तुम्हारा है वो चीज जरूर तुम्हारे पास कभी न कभी तो आएगी, अगर वो चीज तुम्हारा नहीं तो तुम कितना भी उसके लिए कोशिश करो तुम्हें वो चीज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो लोग उसके लिए कितना भी फाइट करना है तो उतना फाइट करो, क्योंकि वो चीज उनको बिल्कुल ही नहीं मिले वाला। तब पीछे से वो लिनहांग चिल्लाता है कि लुओ फेंग अगर तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो जा सकते हो, और वो बच्चा यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि उसका जरूरत हमें है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वही बच्चा अकेला है जो कि वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। ये सुनने के बाद लुओ फेंग बोलने लगता है कि क्या तुम सारे लोगों को सच में ऐसा लगता है कि इस जैसा बॉडी डिफेक्टिंग स्टेज के छोटा सा बच्चा मेरे मास्टर की यानी स्वॉर्ड एम्परर लिन का स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा, और अगर मेरे डिसेबल उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ भी पाता तो क्या तुझे शर्म नहीं आया था कि जैसे छोटे बच्चे को उस जैसे डेंजरस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर भेजते हुए। ये सुनने के बाद लिनहांग चिल्लाता है कि हम सारे 500 बड़े फैमिलीज इसी के लिए सिर्फ इसी दिन के लिए 100 साल से भी ज्यादा वेट कर रहे थे, इसलिए हम कुछ भी करेंगे वो इनहेरिटेंस को पाने के लिए, वो कितना भी बड़ी बेशर्म चीज हो। मैं भी मानता हूँ तू पहले जैसे स्ट्रांग बंदा तो हम 500 बड़े फैमिलीज में मिलकर तुम्हारे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, पर तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो सारे इंजरीज अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए, इसके वजह से हम सारे लोग मिलकर तेरा बैंड बजा सकते हैं। अब ये सुने बाद लुओ फेंग अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि शेर कितना भी घायल हो फिर भी एक कुत्ता उस शेर से बिल्कुल भी पंगा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एंड में वो कुत्ता ही मर जाएगा, तो इसीलिए मैं कितना भी घायल हो चुका हूँ फिर भी तुम सारे लोग मिलकर मुझ पर अटैक कर दो तब भी मुझे गंडा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और एंड में अंजाम तुम सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुने तुरंत बाद ये लिनहांग इसके तरफ बढ़ते हुए बोला होता है, सारे लोग मेरे पीछे पीछे और इस लुओ फेंग को अटैक करो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये अभी तक काफी ज्यादा इंजूर है, तो इसलिए हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा, तो इसलिए तुम सारे लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं। तब हमें लुओ फेंग की तरफ देखते वो अपना फैन को ओपन कर लेता, वो ओपन करने के तुरंत बाद उसी के अंदर से काफी सारे ईगल्स बाहर आ जाते हैं। लुओ फेंग बोल रहा होता है कि चुईवान तुम इस फाइट को अच्छी तरह से देखो और सीखो कि कैसे इल्यूजन्स को यूज करके एनिमीज को पूरी तरह से हरा देते हैं, और तब हम इस तरफ देखते हैं वो सारे ईगल्स मिलकर ये सारे लोगों पर अटैक करने लगते हैं, इसके वजह से ये सारे फैमिलीज के काफी सारे लोगों को पूरी तरह से चोट लग चुकी होती है, पर जब ये फैमिलीज के लोग वो ईगल को कट करने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल भी कट ही नहीं हो रहे होते। ये देखने के बाद लिनहांग सभी लोगों से चिल्लाते बोला होता है ये लुओ फेंग की काफी खतरनाक एबिलिटी है, क्योंकि ये सारे ईगल्स कभी भी इल्यूजन में बदल सकते हैं और कभी भी रियल बन सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं, इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को इस ईगल्स पर यूज करो,
वरना हम सारे लोग यही पर मर जाएंगे। ये बोले तुरंत बाद ही हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।